तमाम सवालात के जवाब आज इन्हीं की जुबानी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये था कि आखिर अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सपोर्ट क्यों नहीं किया? और दूसरी वो बात कि अगर सपोर्ट नहीं किया तो उससे पहले आपको टिकट क्यों नहीं मिला? ये सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर उन्हें ये टिकट क्यों नहीं मिला। फिर कुछ खास लोग और वो लोग जो बड़े करीब थे इनके, वो क्यों इलेक्शन में उन्होंने मुखालिफ पार्टी को सपोर्ट किया? मेरी मुराद PMLN से है, उन्हें सपोर्ट क्यों किया गया? तो ये तमाम सवालात जो आप चाहते थे वो भी, और ख़ास तौर पर 9 मई के बाद इन्हें जो सबसे अहम सवाल है, किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और उस पूरे खेल के अंदर क्या कुछ था, वो तमाम इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। और सबसे पहले सवाल 9 मई से शुरू करते हैं कि उसके बाद वो सफ़र कैसा रहा? बहुत शुक्रिया सैम, मुझे आपने मौका दिया और इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल में पहली दफ़ा मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं सबसे पहले अपने उन वर्कर्स को जो 9 मई के बाद जेलों में गए, जिन्होंने जेलें बर्दाश्त की, उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो से जब जो तंजीमें बनी हैं, तंजीमें उन लोगों को कहने बनी हैं जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके पैचअप किया था। मैं इन चीज़ों को थोड़ा बहुत जानता हूँ। मैंने कभी एस्टेब्लिशमेंट का फ़ोन नहीं उठाया। मुझे डिफरेंट मकामात से फ़ोन आया था कि आप इमरान खान का फ़ोटो भी लगाएं, सारा कुछ लगे, आपको इलेक्शन की इजाज़त देंगे, लेकिन आपने हमारा पाबंद होना है। उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि ये कैंडिडेट होंगे। मैंने कहा ये कैंडिडेट होगा जिसने इलेक्शन लड़ा। वो नून लोग के कैंडिडेट का पसंद का उसकी फरमाइश थी कि वो हो, क्योंकि वो सबसे कमज़ोर कैंडिडेट था। इसी तरीके से MPs भी और इस तरह ये भी। मेरे साथ जो हुआ, पूरा साल मुझे घर में नहीं रहने दिया गया। मुझे उन्होंने कहा जी हर सूरत में इस डिवीजन में आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं देंगे हम। जब मैंने कहा ये तो कैसी बात, मैंने दरख्वास्त भी दे दी और मैंने ये सोचा कि टिकट तो मेरी होनी चाहिए, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो ऑन बप्पी साहब थे और कोई कुरैशी साहब थे, उन्हें फ़ोन कर करके थक पे, उन्होंने फ़ोन नहीं हमारा उठाया। उन्होंने टिकटें उन्हीं की दी जो कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था महीना पहले कि इन्हें टिकटें मिलेंगी। अब आप खुद सोच लें कि हमारा पूरा जो मुल्तान का ऑफिस था या उसके जो अपना सरकर्दा लोग थे वो कंप्रोमाइज़ हो चुके थे। तो इस सूरत में मुझे टिकट नहीं दी। इसके बाद मुझे 2 जना के पर्चे दिए, एक बिजली चोरी आपके ऊपर जी 2 जना के पर्चे FIRs, एक बिजली चोरी का पर्चा। मेरी दरख्वास्त कैंसिल की गई जो हाई कोर्ट से बहाल हुई। मेरे तायद कुंदा उठा लिए गए और इसके बाद मुझे मुल्क से निकाल दिया गया। मैंने कहा मैं 15 दिन पहले आ जाऊंगा, टिकट मुझे मिलेगी। मैं जब 15 दिन पहले आया इस मुल्क में तो टिकटें बिक चुकी थी या कंप्रोमाइज हो चुकी। ये बहुत बड़ा इल्जाम है आपका कि टिकटें बिक चुकी मेरे साथ। मैं अब ये कहूँ कि जितने इलेक्शन लड़े हैं, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, हल्फ उठाते हैं कुरान पे, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। कि आपका कहने का मतलब है कि पूरी क़यादत जो इस वक्त मौजूद थी वो सारी कंप्रोमाइज थी? सारी कंप्रोमाइज थी ना। पर कैसे खुल खुला कि वो उन्हें इलेक्शन की इजाजत मिली और मुझे क्यों नहीं मिली, या आमिर शाह को क्यों नहीं मिली? 2 बंदे थे। आमिर शाह साहब भी, उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि ये पूरी डील कराने में जो है वो फ्रंट लाइन पे ये उस वक्त लड़ रहे थे। उसके बाद इन्होंने अपना वीडियो पैगाम भी जारी किया और उसके बाद फिर इनसे PP 228 का जो टिकट है वो वापस ले लिया गया था। इनकी वजूहात ये बताइए। वो टिकट तो अपना जो लोधरा की थी टिकट, कौन सा हल्का नंबर है उसका? NA 155। NA 155 का देखें, उसमें तो पहले इकबाल शाह साहब कैंडिडेट थे, आमिर शाह साहब के वालिद, उन्हें बिठाया गया। फिर आमिर शाह को बिठाया गया। फिर वो सुमरो साहिबा थी, उन्हें बिठाया गया। वो तो एक प्लेट पे रख के टिकट सीट दी गई। और आमिर शाह अगर उनके साथ थे तो उन पे इतना जुल्म क्यों हुआ? उन्हें मारा क्यों गया, पीटा क्यों गया? उन्हें मार भी पड़ी है। उन्हें मार भी पड़ी है, बहुत मार पड़ी है। उन्हें इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया। यहाँ तक कहा गया कि हम आप तुम्हारे बाप को बुलाते हैं और उसे हम लटकाएंगे ऊपर। तो उस वक्त बताएं, जब आपके उस कर रहे हो तो उस वक्त आप क्या करेंगे? तो मुझे बाकी बातें जो हैं मेरी, आई डोंट नो क्या है ये क्या नहीं, इतना मुझे पता है उस घर के साथ बहुत जुल्म हुआ।
आपका करीबी और बहुत करीबी उमर खान, उसके हवाले से आपके हलके की आवाम कहती है कि आपने उसे भेजा कि चाहे अगली तरफ जाकर सपोर्ट करे। अगर मैं उसे भेजता तो मैं खुद इमदाद क्यों ना करता? खामोश थे आप। इतना जुल्म हुआ। नहीं, मैंने इमदाद की, पूछें आप लोगों से, आप दुनियापुर के सारे लोगों से पीछे पूछें। मैं फोन पे छुपा हुआ था, फोन को सब, मुझे कैंडिडेट नहीं पसंद था, सिर्फ पीटीआई के लिए। हम्म, यहां इतना जुल्म हुआ, आज मैं उनके नाम भी लूंगा, मार जहूर पे जुल्म हुआ, महमूद खां पे जुल्म हुआ, नवाब हसीब पे जुल्म हुआ, हमारा जो वर्कर है अपना, क्या नाम है उसका, मलूका, उस पे जुल्म हुआ। कितने लोग यहां पकड़े गए, कितनों के घर छापे छापे पड़े। और ये कुछ लोग रेंजर्स के डाले कितने लोगों के पास है। उमर खां बच्चा था, वो प्रेशर में, जब मैं मुल्क से मुझे निकाला वो प्रेशर में आ गया। अभी तक मेरी उससे बोलचाल नहीं है। लेकिन जो लोग समझते हैं, मुझे किसी की ये नहीं कहने की कि मुझे अपना ईमान और मुझे अपना ज़मीर, मुझे मेरा पता मैं है। बड़ी खुली बात करता हूँ। कहा जाता है कि जब आपको टिकट नहीं मिलता या आपको पता हो कि आप पोजीशन में नहीं है, तो सीधे लफ्ज़ों में वो एक बड़ी खुल के लोग बात करते हैं कि अख्तर खान साहब जो हैं वो अब्दुर्रहमान खान की सपोर्ट करने आ जाते हैं। तो कब हुआ है ये बात? कभी मुझे बता दें कि मैंने अब्दुर्रहमान की सपोर्ट की हुई है। सबसे मेरा बड़ा मुखालिफ अगर कोई है तो अब्दुर्रहमान है। बड़ी बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुखालिफ। और मैं कोई झूठा या मुनाफिक आदमी नहीं हूं। मैं खुल के बाद, अगर मैं खुल के होता, मैं खुल के इमदाद करता। पार्टी ने तो छोड़ दिया था मुझे क्या तकलीफ थी? पार्टी ने तो टिकट नहीं दी मुझे। ये सारे तुम्हारे आपके ऑन बप्पी और ये वगैरह सारे कंप्रोमाइज हो गए थे। कहां है आप? वो रैलियां निकाल रहे हैं, रास्ते में गायब हो जाते हैं। मैं बड़ी खुशी हुई आली हमजा को देख के, जिस तरह वो हिम्मत कर रही है, मेहनत कर रही है। मियां आबाद फारूक दोबारा बाहर आया। हाँ, सारे लोग, वो डॉक्टर यास्मीन को सलाम पेश करते हैं, हम चौधरी इजाज को सलाम पेश करते हैं, हम अपना शाह महमूद को, हमारा पुराना एक वो चला आ रहा था वो ग्रुपिंग और इस वजह से, लेकिन अब मैं उसको लीडर मानता हूं। इमरान खान के साथ खड़े होके परवेज इलाही को मैं सलाम पेश करता हूं। फिर देर से क्यों आए? कौन? अब कहा जाता है कि आपको ये अग्रेसिव जो होना चाहिए था वो पहले होना चाहिए था। मायूस क्यों थे? मैं कब अग्रेसिव? जब पार्टी ने मुझे छोड़ दिया, उस वक्त मेरे से खामोशी कब बेहतर थी कि मैं क्या करूं। पार्टी ऑन नहीं करती, फिर कोई पॉलिटिकल आदमी बाहर नहीं है। सारे जो लोग हैं, ये सारे बुकला सबान है, बेचारे बहुत मेहनत की है उन्होंने और मेहनत कर रहे हैं। और इमरान खान का बड़ा सही फैसला है कि अदालतों में ये बुकला, लेकिन पब्लिक में तो उनकी अप्रोच नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर कौन है इस वक्त? इमरान खान ही है, जाहिर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर लीडर है और आप उसे, वो अपना काम कर गया, उसने लोगों के जहन बदल दिए हैं, उसने जो अपना काम था वो कर गया, वो किसी सूरत में वो नहीं होता। और आजकल जो हीरोज हैं मेरे ख्याल में, हमारे लड़के, एयरफोर्स के लड़के हैं, जिन्होंने हमारी इज्जत रख ली। टिकट्स के मामला थे वो अपनी मर्जी से किए गए, ये तो एक पहलू है। फिर बाकी क्यादत इस पे खामोश क्यों रही है? किसे पेश करें? इमरान खान अंदर हैं, कौन है जिसके सामने पेश करें? बताए कौन कौन बेचारा, वो जो मेन लीडरशिप है वो जेलों में है, जो पॉलिटिकल लोग हैं। ये तो जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो सब बातें होंगी। और ये सारे बंदे जो अब कर रहे हैं, यार मुझे एक चीज बताएं आप, मुझे क्यों नहीं इजाजत देगी, इनको क्यों इजाजत देगी? बताएं, कोई रुकावट थी नहीं? पे हल्के में थे, कोई रुकावट थी? किसी का जहांगीर खान तरीन से रब्ता था, उनसे वादा कर चुके थे यहाँ के एमएलए, जो मैं नाम लेके बता देता हूँ, जो उस ग्रुप के आदमी थे, उन्होंने सपोर्ट किया इन्हें। और उनमें जितना उन्होंने वर्करों को, उनको पहचान ही नहीं है वर्कर्स की। अब कहां रैली क्यों नहीं निकल रही लोधरा से? आप इलेक्शन के बाद बताएं, कोई रैली निकली है इधर से?